हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल तिवारी है और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छा टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया टॉपिक। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों ने बेसिक बातों में से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, या फिर ऐसा बोलो कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनल रे एक्सपेरिमेंट। दोनों एक ही हैं, एनोड रे या बोलो या कैनल रे बोलो। तो इस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे और साथ ही आज हम लोग जानेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो कुल मिला के बात यही है कि आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है एनोड रे एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो एनोड रे का खोज क्यों हुआ और कब से होना शुरू हुआ, तो इस बातों को भी मैंने लिखा है। जब ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं एक चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है, और ये भी पता चला कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने के लिए जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी होना होगा। ऑफ कोर्स है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू 5 है और नेगेटिव वैल्यू 5 है, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, तभी तो दोनों का टोटल 0 आएगा। अगर सिर्फ मेरे पास नेगेटिव होगा तो वो तो नेगेटिव एटम बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। बट कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पहले पता लग गया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो लोगों का मानना ये भी हुआ कि इसका मतलब ये भी होगा तो पॉजिटिव भी चार्ज होता होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पता करने के लिए इस रे को, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका पता लगाया कैथोड रे ने। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल ओवर द एटम as an atom is electrically neutral, जैसा कि आपको पता है कि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, there must be some positively charged particle। इसका मतलब यही है ना कि जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो प्रेजेंट रहता है हम लोग को, और किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल कर देता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको करने वाले थे गोल्डस्टीन। कैथोड रे में जे थॉमसन का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोगों ने ये जाना था। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्डस्टीन का बहुत ज्यादा नाम है, इसलिए अगर डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है, डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का डिस्कवरर इन्हीं को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं जे थॉमसन, एंड एक और चीज है न्यूट्रॉन, उसके डिस्कवरर है जेम्स चैडविक। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। जैसा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था ना, कुछ वैसा ही यहाँ भी होता है, बट थोड़ा सा चेंजेस होना है। तो चेंजेस क्या है चलिए समझते हैं। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, he carried out experiment in discharge tube। एक ट्यूब लिया गया जैसा कि कैथोड रे में लिया गया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो भी रे लिया गया था वैसा ही रे यहाँ पर भी लिया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किया गया, ओके, कंटेनिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मींस वैसा कैथोड को लिया गया जिसमें कि थोड़ा थोड़ा दूरी पर कुछ होल था।
परफोरेटेड कैथोड उसी को बोलते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे दिख रहा है। These rays move towards cathode and pass through the perforation in a cathode। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब इसमें करंट पास कराया गया तो एनोड की तरफ से रे निकला जो कि कैथोड के उस होल से गुजर जा रहा था। तो शुरू में इससे ये पता चला, जब वो कैथोड रे जब यहाँ पर रेड ग्लो करना शुरू हुआ तो इससे ये पता चला कि कोई ना कोई रे है और उस पे कोई ना कोई चार्ज है और उस चार्ज का नाम है पॉजिटिव चार्ज। पहले इस रे का नाम दिया गया, इनिशियली द रे वाज कॉल्ड द रे वेर कॉल्ड कैनल रेज। इसको पहले कैनल रे इसलिए बोला गया क्योंकि ये होल के से बीच से गुजरता था, तो एक्चुअली इसको इसीलिए कैनल बोला गया, कैनल रे, because they pass through the canals or holes of the cathode। ये कैनल से पास होता है इसलिए इसका नाम पहले कैनल रे रखा गया। उसके बाद देखो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। अब इस रे को these ray are also called anode rays since they originate from the anode side। अब इसको एनोड रे बोला गया क्यों? क्योंकि ये एनोड से, एनोड इलेक्ट्रोड जो लिया गया था, एनोड और कैथोड, एनोड से ये क्रिएट हुआ है, एनोड से निकलता है और कैथोड की तरफ जाता है। सपोज करो ये कैथोड है, कैथोड में कुछ होल बनाया हुआ है, तो ये कैथोड की तरफ जाके इसके होल से गुजरता है। तो ये इसलिए इसका नाम एनोड रे रखा गया। अब एक और भी चीज है, एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इससे इस एक्सपेरिमेंट में पता लगाया गया कि एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है। Therefore, there were named positive ray by J.J. Thomson। तो J.J. थॉमसन ने इसको पॉजिटिव रे भी बोला। J.J. थॉमसन ने इसको पॉजिटिव रे भी बताया। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना ये हुआ कि अगर एनोड रे पॉजिटिव रे है तो कैथोड रे नेगेटिव रे होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस रे का? कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग पता चला सकते हैं कि ये रे क्यों पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है। एनोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन से निकलता है, कैथोड से सीधा रेखा में निकला और एनोड के होल से, कैनल से होके गुजर गया। These ray rotate the light paddle wheel placed in their path। अब इसके पाथ में एक पैडल व्हील रखा गया। तो पता चला क्या, ऐसा व्हील रखा गया तो पता चला जब ये रे इस पैडल पे पड़ रहा है तो उस पैडल को क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है। पैडल व्हील रखा जाता था, कैथोड रे में भी रखा गया था पैडल व्हील, और वो उस चीज को रोटेट करने में पूरी तरीका से सक्षम था। एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से पास कराया गया, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट हुआ? ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कब अट्रैक्ट होता है? जब अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने सुना होगा, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने जाना है। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो किस चीज को अट्रैक्ट करेगा? किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका मतलब है अगर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ वो रे जा रहा है तो उस रे में कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। नाउ सेकंड, द एनोड रे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में ये जरूर अफेक्ट डालेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, फोटोग्राफिक प्लेट पे वो थोड़ा ना थोड़ा असर डालता ही है। ये आपने 9 में सीखा होगा। तो आगे चलो, द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस यूज्ड। अब वो एनोड रे का जो
गैस जो लाइट दे रहा है, यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा था उसमें रेड लाइट दिख रहा था आपको। तो वो रेड लाइट डिपेंड करता है कि वो उसमें कैसा गैस लिया गया है। दिस चार्ज E to the mass m ratio E by m of anode ray particles is different to the different gas। अगर डिफरेंट डिफरेंट गैस लिया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है। द वैल्यू ऑफ E by m इज मैक्सिमम फॉर द हाइड्रोजन गैस। और सबसे ज्यादा जो चार्ज और मास का रेशियो होगा, चार्ज और मास का जो रेशियो होगा सबसे ज्यादा कहां होगा? हाइड्रोजन में होगा। ये इसका प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, या एक और कैरेक्टरिस्टिक है, द पॉजिटिव रे ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन आर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। These particles are known as proton। अब क्या बोला कि ये पॉजिटिव रे जो है ये हाइड्रोजन से मिलता है। ऐसा पहले मानना था कि हाइड्रोजन, प्रोटॉन पहले नहीं बनाया था, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा लोगों का मानना था कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन नहीं होता है। लोगों का यही मानना था। अगर कार्बन है, कार्बन के पास अभी के समय में 12 प्रोटॉन है, तो उसका मतलब कि सॉरी, कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये था कि उसके पास 6H प्लस आयन है इसके अंदर। बट ऐसा नहीं था। ऐसा मानना हुआ कि सेम उसी तरह एक पॉजिटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन का जैसा पॉजिटिव चार्ज है, उसी तरह एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसका नाम प्रोटॉन होता है, जिसका नाम प्रोटॉन होता है। वही होता है जो कि हर एटम के सेंटर में पाया जाता है और वही उसके वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो प्रोटॉन जो है किसी भी के वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रोटॉन का जब डिस्कवरी हो गया तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। अ प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये वर्ड आपको मैंने शुरू में भी बताया था। ऑफ अ एटम कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लगता है वो भी 1 यूनिट, उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज रखता है वो भी 1 यूनिट। हैविंग मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और इसका मास उतना ही होता है जितना कि हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट, अगर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1, तो प्रोटॉन मास भी 1 ही होगा, ऐसा माना जाता है। द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सपोज करो ये एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे ये पोजीशन है प्रोटॉन का, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, अब प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है उस चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये तो हम लोग को पता चल गया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रोटॉन पर जितना होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा, बट डिफरेंस यही है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो 1.67 into 10 to the power 19 कूलम का चार्ज था। अगर इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो प्रोटॉन पर भी 1.67 into 10 to the power 19 चार्ज कूलम्ब है। बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सब नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जो एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देते हैं। और ये न्यूट्रल होके कोई भी अगर सब्सटेंस या कंपाउंड बनता है तो वो न्यूट्रल बनता है। नाउ
द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और प्रोटॉन का भी मास 1 ही होता है, वो हाइड्रोजन के जस्ट इक्वल होता है। ये भी एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से प्रूफ किया गया है। तो ये था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसने हम लोग को सिखाया कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनोड रे से कैसे पता चला कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है जो हम लोग के किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग को डिस्कशन करना है थॉमसन मॉडल के बारे में। तो थॉमसन का एक मॉडल था जो बहुत फेमस हुआ था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये भी बोल सकते हैं हम। तो इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम वाज फर्स्ट ऑफ द प्रपोज्ड बाय द सर जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा पहला मॉडल बनाया गया किसी भी चीज को, जिसका डिटेल भी दिया गया, डिटेल में समझाया गया कि क्या है, क्यों है और कैसे है। भले ही इनका मॉडल गलत हुआ हो, बट इन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया था। और साइंस में ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप गलती करोगे नहीं, तब तक दूसरा आपको फॉलो करेगा नहीं। दूसरा आपसे देख के सीखेंगे कि आप ये काम कर रहे हो तो ये गलती है। साइंस में इसको फेलियर नहीं बोला जाता है, ये इसको उपलब्धि माना जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने थॉमसन मॉडल गलत होने के बावजूद भी हम लोग अगर थॉमसन मॉडल पढ़ रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि थॉमसन का ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। चलिए सेकंड, Thomson proposed that an atom consists of a uniform sphere of positively charged in which the electrons are distributed more or less uniformly। बोला गया कि ये एक स्फेयर की तरह रहता है, कोई भी एटम स्फेयर की तरह रहता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। हम लोग बता नहीं सकते हैं, ये चारों तरफ फैला हुआ है, एक जगह पॉजिटिव दूसरे जगह निगेटिव, ये फैला हुआ है। तो ऐसा उनका मानना था। उसको और भी डिटेल से समझाने के लिए उन्होंने और भी कुछ बात बोला, जो तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है। थॉमसन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ वाटरमेलन। उन्होंने जो एक दिया लॉ, वो वाटरमेलन को लेके दिया था। वाटरमेलन की तरह आप उस चीज को समझ सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन इज सडन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज लाइक द सीड ऑफ द वाटरमेलन। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक वाटरमेलन, वाटरमेलन को अगर हम स्फेयर की तरह था, ये एकदम गोल था, इसको बीच से कट किया गया है, तो इसका जितना भी रेड पार्ट दिख रहा है ना, रेड पार्ट, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि प्रोटॉन का हो सकता है, क्योंकि उस समय प्रोटॉन के बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। और जितना भी सीड है, जितना भी ब्लैक सीड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब सीड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। ये जे थॉमसन द्वारा दिया हुआ एक मॉडल है, इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पडिंग मॉडल, उससे भी उन्होंने समझाने का कोशिश किया था, उससे भी उन्होंने इस चीज को समझाने का कोशिश किया था कि कोई भी एटम जो है ना, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ रहता है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली फैला रहता है, जिससे कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। बट उनके इस थ्योरी में कुछ गलतियां भी थी। गलतियां क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं उनके गलतियों के बारे में। तो गलतियों के बारे में लिख सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। क्या गलतियां हो सकती है? An important drawback of this model is that the mass of atom is considered to be evenly spread over the atom। इन्होंने बोला था कि ये जो इनका जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है, वो चारों तरफ फैला हुआ रहता है, बट एक्चुअली ये रॉन्ग है। किसी भी एटम का मास जो होता है ना, वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर कितना भारी है। सेंटर को अगर निकाल दिया जाए तो इसका मास जो है ना, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का
जो मास होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल या ज़ीरो मानते हैं। दूसरा, इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये भी लोगों का मानना था कि कोई भी चार्ज, कोई भी पार्टिकल्स हो वो मूव करता है, हर चीज़ में मूवमेंट तो है, ज़िगज़ैग पाथ में मोशन सब में होता है, ज़िगज़ैग पाथ मूवमेंट जिसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा मोशन होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर इस मॉडल के थ्रू इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन में भी कोई मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है या क्यों जा रहा है या मूव क्यों कर रहा है। इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिसकी वजह से इनके लॉ को नहीं अपनाया गया। इसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम के स्टेबिलिटी को कितना उसका क्षमता है, क्या शक्ति है, स्टेबिलिटी दिखाने में ये चूक गए। तो ये इनकी गलतियां थी, जिसकी वजह से इसका लॉ जो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल का वो तो रॉन्ग हुआ, बट उन्होंने आगे आने वाले बहुत सारे साइंटिस्टों को रास्ता दिया कि वो कैसे सही रास्ते पर चल सकते हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।